अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है सजावट। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसी भी कविता को और भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम उसका जिस प्रकार श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं, कभी शब्दों से कभी अर्थों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यानी कुछ शब्दों के कारण होता है, यानी वर्ड्स के कारण होता है तो शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ के कारण यानी उसकी मीनिंग के कारण उसे सुंदर बनाया जाता है, सजावट किया जाता है, तो वो अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों में चमत्कार आ जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यानी किसी कविता में शब्दों के कारण कविता काफी सुंदर हो जाती है, काफी आकर्षक होती है, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के कारण कविता में रमणीयता या सुंदरता आ जाती है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला भाग हम जो जाने कि शब्द अलंकार, जिसमें शब्दों के कारण उसमें कविता काफी सुंदर हो जाती है और अच्छी लगती है पढ़ने में, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति कई बार हो, यानी कोई भी वर्ड हो और वर्ड का पहला अक्षर बार बार रिपीट हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे, राधा के बरबैन सुनी चीनी चकित सुभाई। तो यहाँ ब, यहाँ हर लेटर का पहला लेटर देखिए ब, र रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ब 2 बार रिपीट हुआ है, स बहुत बार रिपीट हुआ है, च भी रिपीट है और द भी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब ब, द, च, म, ब आदि वर्ण जो फर्स्ट लेटर है इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार, यानी किसी भी वर्ड का पहला लेटर बार बार रिपीट हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा आता है शब्द अलंकार का दूसरा भाग है यमक अलंकार। यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। यानी कि कोई भी शब्द हो वो बार बार रिपीट हो और हर बार रिपीट, जितने बार वो रिपीट होगा उसका अलग अलग मीनिंग होगा, तो वह क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। तो यमक याद रहे, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जो है वो पेयर्स में होती है, यानी जोड़े में होती है। जैसे कनक, पहला एग्जाम्पल से हम पहली एग्जाम्पल जो दी हुई है उससे हम समझेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक कनक पेयर्स में दिया गया है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग है। जैसे पहला कनक का अर्थ है धतूरा का फूल और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, कहे कभी बेनी, कहे कभी बेनी, बेनी व्याकल की चुराई लेनी। यानी यहाँ पर पहला बेनी का अर्थ है कवि का नाम और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी यानी माउंटेन। उसके सेकंड लाइन में रीति रीति शोभा सब रीति के सर। यहाँ रीति 3 बार हुआ है, 3 बार रीति का यूज किया गया है, लेकिन पहला जो 2 रीति वो दोनों जोड़ा में आया है और एक अलग है, तो ये जोड़ा में आया इसलिए यह यमक अलंकार में आता है। पहले रीति का अलग अर्थ है, दूसरे का अलग, ये तीनों का अर्थ अलग है। तो याद रखें, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें शब्द की आवृत्ति यानी शब्द जो है वर्ड रिपीट तो होगा लेकिन हर बार अलग होगा, लेकिन एक पेयर्स में आएगा, वो पेयर्स में रहेगा, तो वो यमक अलंकार रहेगा। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार, थर्ड लास्ट यमक अर्थ शब्द अलंकार का तीसरा भाग है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ पर जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो, यानी कि कोई दोहा या कविता में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका 2 अर्थ हो या 2 से अधिक अर्थ हो सकता है। उसका एक मीनिंग होगा, 2 मीनिंग, अगर एक शब्द है लेकिन उसका 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग्स हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे इसके 2 एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। पहला दोहा है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यानी रहीमन
पानी रखिए, यहाँ पे तीनों पानी का अलग अलग मतलब है, लेकिन पानी पेयर्स में नहीं आया है, अलग अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ है, एक का अर्थ है क्रांति, एक का अर्थ है आत्मसम्मान और तीसरा जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके अर्थ तीन है, ये अलग अलग बार हुआ है, पेयर्स में नहीं है, इसलिए ये क्या है, श्लेष अलंकार है। इसके दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे, क्योंकि दो प्रकार का होता है श्लेष अलंकार, दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। तो यहाँ कलियां का दो अर्थ है, एक कलियां जिसका किसी भी फूल के खिलने की पूर्व की दिशा, जैसे फूल पहले खिलता है तो उसे, जब वो नहीं खिलता है तो उसे कली कहा जाता है, और एक उसका जैसे जब छोटे रहते हैं तो उससे पहले की अवस्था, जब हम बड़े होते हैं तो उससे पहले की अवस्था, उसको भी कली कहा जाता है। तो इस तरह अगर आप ये देखेंगे कि सेकंड एग्जाम्पल में आप ये सोचेंगे कि अरे यहाँ तो मतलब मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, अगर आप सोचेंगे यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, लेकिन कोई वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। हाँ, कितनी है, क है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये क की को कितनी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम अनुप्रास अलंकार में नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसमें पूरे की पूरे कविता के लाइन में अगर एक वर्ड ऐसा मिलता है जिसका दो या दो से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होगा। या फिर ऐसा एग्जाम्पल जहां पर तीनों अलग अलग लाइन में हो, क्योंकि ये कॉमा के बाद है और ये कॉमा के पहले है, ये कॉमा के बाद है, ये दूसरे लाइन में, और तीनों का अर्थ अलग है, तो ये हो गया श्लेष अलंकार। और यहाँ पर यमक अलंकार में क्या है, दोनों पेयर्स में दिया रहेगा, पेयर्स में रहा यानी अगल बगल रहा तो वो यमक अलंकार में रहेगा। अनुप्रास अलंकार यानी कोई भी शब्द का पहला अक्षर बार बार रिपीट हो और उसका कोई मीनिंग हो तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो याद रखिए, अलंकार का अर्थ होता है सजावट, यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और शब्द अलंकार के हम तीन भेदों को जाने, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अभी इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भेजेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 6 भेद होते हैं। सो इस वीडियो में उतना लंबा नहीं हो सकता क्योंकि इतना आपको समझ में घुसेगा नहीं दिमाग में, तो इतना ही है, ठीक है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार किस तरह आप समझेंगे अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो, ठीक है।